क्या आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता सिर्फ बुद्धिमत्ता के ऊपर नहीं, मतलब इंटेलिजेंट क्वोशंट के ऊपर नहीं होती है, परंतु भावनिक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल क्वोशंट के ऊपर डिपेंड होती है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो EQ होता है, मतलब इमोशनल क्वोशंट होता है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है 70% ऑफ द डेवलपमेंट गर्भावस्था में ही हो जाती है। और यह जो भावनिक बुद्धिमत्ता है, इसी के अनुसार, इसी के वजह से व्यक्ति जो भी सफलता प्राप्त करता है उसके सभी अंगों में, मतलब कि फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, उसके रिलेशनशिप्स में, उसकी जो भी इच्छाएं है उसको पूर्ण करने में, ये सभी लेवल पे जब कोई सफल होता है तभी हम उसे सफल कह सकते हैं। और इसीलिए इमोशनल क्वोशंट ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट का पार्ट है जो गर्भावस्था में ही हो सकता है। और इसीलिए गर्भ संस्कार को एक भावनिक विकास का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बच्चे का भावनिक विकास मतलब क्या, किस तरीके से किया जाता है और उसमें गर्भ संस्कार हमको किस तरीके से मदद करता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि भावनिक विकास मतलब क्या। भावनिक विकास मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट होता है, उसकी भावनाएं कैसी होती है, उसका और सामने वाले व्यक्ति का एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है वो भावनाओं की वजह से होता है। और या समटाइम्स ऐसे होता है कि अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट उस कंडीशन में आप फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे उस सिचुएशन को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, किस तरीके से आप उसको रिएक्ट करते हो और आपका एटीट्यूड कैसा है, यह होता है भावनिक विकास। आपकी इमोशनल लेवल जैसे होती है, इमोशनल बुद्धिमत्ता जैसे होती है, उसी अनुसार आप वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया है उसको सही तरीके से पार भी कर सकते हो। परंतु उसके लिए आपका भावनिक विकास अच्छी तरीके से होना बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चे का जो भावनिक विकास होता है वो गर्भावस्था में ही 70% से ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। और यह सब डिपेंड होता है माता के भावनाओं के ऊपर। प्रेगनेंसी के दरमियान माता जो भी विचार करती है, जो भी उसकी भावनाएं होती है, जो उसकी सोच होती है, उसके अनुसार गर्भ में पले हुए बच्चे की भावनात्मक विकास में बदलाव होता है और उसकी भावनात्मक डेवलपमेंट उसके अनुसार ही हो जाती है। और इसीलिए गर्भावस्था के दरमियान माता का सकारात्मक सोच करना बहुत ही आवश्यक है। गर्भ संस्कार के माध्यम से यही सब चीज़ें हम लोग माता को सिखाते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी के दरमियान सकारात्मक सोच करना, सकारात्मक सोच होने के लिए हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से माता के माइंड को एंगेज करना, यह भी हम लोग गर्भ संस्कार में सिखाते हैं। दूसरा जो है कि आहार, सही तरीके से आहार जब हम लोग लेते हैं, सात्विक आहार जब हम लोग लेते हैं, तभी हमारा, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जैसा आहार वैसा मन, जो आहार सेवन किया जाता है उसी के अनुसार हमारा मन और हमारे विचार डेवलप होते हैं। और इसीलिए प्रेगनेंसी में अगर हम लोग सात्विक आहार का सेवन करते हैं, दूध, घी, फल, वेजिटेबल्स, ऐसे आहार का सेवन करते हैं, तो यकीनन हमारे आने वाले बच्चे के भावनिक विकास में भी हम मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इमोशनल क्वोशंट मतलब क्या होता है। इमोशनल क्वोशंट मतलब कि भावनिक विकास, हम सब अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना और उसे संभालने की क्षमता रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं भावनिक विकास होना। इसमें अंतर्गत होती है सहानुभूति, धैर्य, रिश्तों को निभाने की क्षमता। जब हमारी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, हम किस तरीके से रिएक्शन लेंगे, ये सब डिपेंड होता है हमारे भावनिक विकास के ऊपर, हमारी इमोशनल क्वोशंट के ऊपर। और इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में भी ऐसे बताया है कि माता के भावनिक बदलाव, हार्मोनल इम्बैलेंस और तनाव का डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है। और इसी वजह से प्रेगनेंसी के दरमियान माता का भावनिक संतुलन रखना बहुत ही आवश्यक होता है, जो गर्भ संस्कार के माध्यम से हम लोग करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र भी ऐसा कहता है कि गर्भ जो है ये माता के मन और माता के भावनाओं का ही एक प्रतिबिंब होता है। और इसीलिए गर्भ संस्कार के माध्यम से बच्चे का भावनिक विकास सही तरीके से होने के लिए हम मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं गर्भावस्था में इमोशनल क्वोशंट का डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहली बात, माता का सकारात्मक होना,
जब माता खुश होती है, आनंदित होती है, प्रेम का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है, तो बच्चे का भावनिक विकास संतुलित तरीके से हो सकता है। प्रीनेटल साइकोलॉजी के एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जब माता की भावनाएं सकारात्मक होती है, सकारात्मक सोच उसकी होती है, तो बच्चे के अंदर जो इमोशनल सर्किट डेवलप होता है वह मजबूत डेवलप होता है, जिसकी वजह से आगे वाले दिनों में जब भी उसकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन या स्ट्रेस वाली चीज़ें आती है, तब वह सही तरीके से उसको रिएक्ट कर सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। दूसरा, माता और बच्चे का इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी तरीके से होना यह भी आवश्यक है, और इसीलिए गर्भ संवाद हम लोग माता को करने के लिए बोलते हैं। डेली रोज़ अगर माता अपने बच्चे के साथ बात करे, उसके साथ संवाद करे, तो यकीनन बच्चे की जो भावनिक डेवलपमेंट है वो सही तरीके से होने के लिए, मजबूत होने के लिए, संतुलित होने के लिए मदद मिलती है। तीसरा, नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना। नियमित रूप से अगर माता 10 मिनट या 15 मिनट भी कोई भी प्रकार का मेडिटेशन या ध्यान करती है, तो उससे उसका मन संतुलित होता है, बैलेंस होता है, स्टेबल होता है, जिससे कि बच्चे की भी इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होने के लिए मदद मिलती है। चौथा, गर्भवती माता के आजू बाजू का जो वातावरण है वह भी सात्विक होना चाहिए। उनके घर में प्रेम, भक्ति, भजन, संगीत, ऐसा अगर अच्छा वातावरण है, मधुर वातावरण है, एक दूसरे के अंदर संवादिता है, आनंद है, तो यकीनन जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वह भावनिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और उसकी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होती है। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि सत्व की वजह से ध्यान और शांति की उत्पत्ति होती है। पांचवा जो है, सात्विक आहार का सेवन करना। प्रेगनेंसी के दरमियान जब माता सात्विक आहार जैसे कि फल, दूध, घी, हरी सब्जियों का सेवन नियमित रूप से करती है, सही प्रमाण में करती है, तो उसके शरीर में दोषों का बैलेंस सही तरीके से होता है, संतुलित रहता है, जिसकी वजह से वह इमोशनली भी स्टेबल रहती है, इमोशनल बैलेंस उसका अच्छा रहता है, जो बच्चे की भावनिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरीके से गर्भ संस्कार के माध्यम से इमोशनल क्वोशंट की डेवलपमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि IQ बढ़ना, IQ से ऐसी बुद्धिमत्ता प्राप्त हो सकती है या बुद्धिमान बच्चा हो सकता है, वो सफल हो सकता है, परंतु जब इमोशनल क्वोशंट अच्छा होता है तो सफलता के साथ साथ बच्चे में संवेदनशीलता, रिश्तों की कदर करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट से देखना, कोई भी सिचुएशन में सही तरीके से अपने आप को बैलेंस रखना, और जिसकी वजह से आगे जाकर वह बच्चा एक संवेदनशील और एक करुणामय ऐसा व्यक्तिमत्व बन सकता है, जो कि हमारे फैमिली के लिए और हमारे समाज के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।